नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किचन में चलने वाले हैं जहां हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ सबसे बड़े और कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो ठीक है, इस पूरी चीज को समझने के लिए चलिए सीधा चलते हैं एक रेस्टोरेंट के किचन में। एक ऐसी जगह जहां बहुत हलचल होती है और सबका एक ही मकसद है, एक परफेक्ट डिश तैयार करके देना। तो इस किचन में सबसे पहले मिलते हैं हमारी टीम के पहले मेंबर से, यानी हमारे स्पेशलिस्ट शेफ से। और यही स्पेशलिस्ट शेफ है हमारा लार्ज लैंग्वेज मॉडल, या जिसे हम शॉर्ट में LLM कहते हैं। सोचिए, एक LLM जैसे कि चैट जीपीटी एक कमाल का टेक्स्ट जनरेटर है। आप उसे एक छोटा सा कमांड लीजिए और वो एक बढ़िया सा ईमेल या समरी तैयार कर देगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक सॉस बनाने वाला शेफ जिसके पास बहुत अनुभव है और कहने पर वो एक परफेक्ट सॉस तैयार कर देता है। अच्छा, अब इस शेफ की ना कुछ लिमिटेशंस हैं। सबसे बड़ी बात, इसको किचन के बाहर क्या हो रहा है कुछ नहीं पता, जैसे आपके कैलेंडर में क्या है या आज स्टोर में क्या सामान आया है। और दूसरी बात, ये पैसिव है, मतलब जब तक आप इसे कोई ऑर्डर नहीं देंगे ये खुद से काम शुरू नहीं करेगा। तो सवाल ये उठता है कि हम अपने शेफ से नई जानकारी, मतलब किचन के बाहर की इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कैसे कराएं। यहीं पर एंट्री होती है हमारे रेसिपी कार्ड की, जिसे टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम AI वर्कफ्लो कहते हैं। इसका मतलब ये है कि एक इंसान पहले से ही एक बहुत स्पेसिफिक रेसिपी लिखकर शेफ को दे देता है, और इस रेसिपी में ये भी लिखा हो सकता है कि शेफ को बाहर के टूल्स जैसे कि कैलेंडर चेक करना है या इंटरनेट पर कुछ देखना है। और ये देखिए, एक रियल वर्ल्ड वर्कफ्लो का बिल्कुल परफेक्ट उदाहरण है। इंसान ने एक एक स्टेप सेट कर दिया है, लेकिन दिक्कत यह है कि ये रास्ता एकदम फिक्स्ड है। अगर फाइनल डिश मतलब आउटपुट सही नहीं बना तो इंसान को वापस जाकर पूरी रेसिपी को हाथ से बदलना पड़ेगा। हो सकता है आपने RAG टर्म सुना हो। ये बस एक फैंसी नाम है एक ऐसे वर्कफ्लो का जो हमारे शेफ को रेसिपी के एक स्टेप के तौर पर कोई बाहरी सोर्स जैसे कि कैलेंडर या वेदर रिपोर्ट देखने की इजाज़त देता है। तो चलिए अब आते हैं इस किचन के सबसे मज़ेदार और सबसे पावरफुल हिस्से पर। देखते हैं कि ये सब मिलकर अगले लेवल पर कैसे पहुंचता है। और वो अगला लेवल है AI एजेंट। तो यहाँ सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी बदलाव क्या है? वो ये कि एक AI एजेंट बनाने के लिए इंसान जो अब तक सारे फैसले ले रहा था वो पीछे हट जाता है और LLM को ही किचन चलाने का प्रमोशन मिल जाता है। मतलब हमारा जो ब्रिलियंट स्पेशलिस्ट शेफ था वो अब सिर्फ एक रेसिपी को फॉलो नहीं कर रहा है, वो अब बन चुका है हेड शेफ। उसे अब सिर्फ इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाते, बल्कि एक बड़ा लक्ष्य, एक गोल दिया जाता है। और इस हेड शेफ के पास 3 खास शक्तियां हैं। पहली, ये तर्क कर सकता है, मतलब सोच सकता है कि लक्ष्य तक पहुंचने का सबसे अच्छा प्लान क्या है। दूसरी, ये काम कर सकता है, मतलब किचन में मौजूद सारे टूल्स और बाकी लोगों का इस्तेमाल कर सकता है। और सबसे ज़रूरी, ये सुधार कर सकता है, मतलब अपने काम को खुद टेस्ट करके उसे और बेहतर बना सकता है, वो भी बिना किसी के बताए। सोचने और काम करने का ये जो लूप है ना, इसे ही अक्सर रिएक्ट फ्रेमवर्क कहा जाता है। एजेंट पहले रीजन करता है, यानी सोचता है, एक प्लान बनाता है, और फिर एक्ट करता है, यानी उस प्लान पर काम करता है। और ये तब तक चलता रहता है जब तक कि लक्ष्य पूरा ना हो जाए। तो चलिए अब एक कदम पीछे लेते हैं और इस पूरी किचन को एक साथ देखते हैं, ताकि ये समझ सकें कि LLM से एजेंट तक का ये सफ़र इतना ज़रूरी क्यों है। तो देखिए, हमने सफ़र शुरू किया स्पेशलिस्ट शेफ यानी LLM से, जो सिर्फ एक कमांड मानता है। फिर हमने उसे एक रेसिपी कार्ड दिया, यानी एक वर्कफ्लो, ताकि वो कई स्टेप्स फॉलो कर सके। लेकिन असली गेम चेंजर तो हेड शेफ है, यानी एजेंट, जो खुद फैसले लेने वाला बन जाता है। और यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। हम एक ऐसे AI से आगे बढ़ रहे हैं जिसे हर चीज़ के लिए एक सटीक रेसिपी चाहिए होती है। अब हम एक ऐसे AI की तरफ जा रहे हैं जिसे आप सिर्फ एक लक्ष्य दे सकते हैं, जैसे कि मेरे लिए एक वर्ल्ड क्लास सोशल मीडिया कैंपेन बनाओ, और वो रेसिपी खुद तैयार कर लेगा। ये टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है कि एक पर्सनल ऑटोनॉमस एजेंट का आइडिया अब कोई साइंस फिक्शन नहीं रहा। तो ये एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है कि अगर आपके पास अपना एक AI हेड शेफ हो तो आप उससे सबसे पहले क्या बनाने के लिए कहेंगे।